नमस्कार, आप देख रहे हैं CDVM न्यूज। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मलेरिया इंस्पेक्टर केस में आ गया है अब एक नया मोड़। उसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण सूचना से रूबरू कराएंगे। अगर आपको भी बैंक संबंधी कोई भी कार्य है तो आपको बता दें, बैंक खुलने के समय में अब बदलाव हो चुका है। अब 10 बजे से 2 बजे तक ही बैंक खुलेंगे। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर निगम ने स्थापित किया कंट्रोल रूम। बड़ी संख्या में कंट्रोल रूम से जानकारी ले रहे हैं लोग। खबरों में जानेंगे, कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सहारनपुर के किन किन उद्यमियों ने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। अब खबरें विस्तार से। मलेरिया इंस्पेक्टर ने कराई कोरोना की जांच, पुलिस को नहीं लगी भनक। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सेक्स रैकेट कांड में एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी मलेरिया इंस्पेक्टर ने पुलिस की सारी चौकसी को धत्ता देकर मेडिकल पहुंचकर कोरोना की जांच भी करा ली। सीएमओ डॉक्टर BS सोडी का कहना है कि मलेरिया इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में जांच कराई गई थी। सहारनपुर स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस पर कार्यवाही के लिए लखनऊ व सहारनपुर जिलाधिकारी SSP को भी रिपोर्ट दे दी गई है। लेकिन दूसरी बड़ी विफलता यह है कि सेक्स रैकेट जैसे गंभीर मामले का आरोपी इंस्पेक्टर कहां आइसोलेट है, ये न तो स्वास्थ्य विभाग को पता है और न ही पुलिस को। आपको बता दें कि बीते दिनों सहारनपुर पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर में मलेरिया इंस्पेक्टर DP सिंह के मकान में सेक्स रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया था। मौके से महिला संग 3 लोग भी गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन आरोपी मकान मालिक मलेरिया इंस्पेक्टर फरार हो गया था। तब से लेकर अब तक मलेरिया इंस्पेक्टर गिरफ्त से दूर है। अब 10 से 2 बजे तक ही खुलेंगे बैंक। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बैंक शाखाओं के खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन किया गया है। अब बैंक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। कल बृहस्पतिवार से यही व्यवस्था रहेगी। इसे लेकर आज बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य स्थिति में सरकारी और प्राइवेट बैंक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलते थे। बीते 3 सप्ताह में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है, जिसे देखते हुए बैंकों में भीड़ न होने और निर्धारित समय में ही कार्य पूरा करने के लिए ये समय का बदलाव किया गया। इसके तहत बृहस्पतिवार से लेकर 15 मई तक सरकारी और प्राइवेट बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगे। सहारनपुर में लगे रात्रि कर्फ्यू के समय में भी हुआ बदलाव। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए रात्रि कर्फ्यू के समय में बदलाव करते आदेश दिए हैं कि प्रत्येक शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से प्रत्येक सोमवार की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं कर्फ्यू के समय में आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, पंचायत चुनाव से जुड़े सफाई संबंधी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी आवागमन की अनुमति नहीं होगी। कंट्रोल रूम से बड़ी संख्या में जानकारी ले रहे हैं लोग। सहारनपुर में कोरोना संक्रमण बड़ी संख्या में फैल रहा है, जिस कारण पूरा प्रशासनिक अमला कोरोना से बचाव में जुट गया है। नगर निगम ने कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहीं आपको बता दें, जिसमें बड़ी संख्या में लोग फोन कर अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। वहीं नगर निगम कर्मचारी भी मरीजों को फोन कर उनका हालचाल जान रहे हैं। वहीं आपको बता दें, सहारनपुर नगर निगम ने कोरोना से जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में आज घंटाघर पर आमजन को कोरोना से बचाव हेतु जागरूक करते नजर आए प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल BS नेगी ने इस दौरान आमजन को कोरोना से बचाव हेतु लगातार साबुन से अपने हाथ धोने, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करने का आह्वान भी किया। रेलवे स्टेशन पर GRP ने बनाया आइसोलेशन वार्ड। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा देश भर में रेल के डिब्बे को आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित कर रहा है। इसके बाद GRP ने भी कोरोना संक्रमितों को बेड उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। मुरादाबाद SP GRP अपर्णा गुप्ता ने सभी GRP प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे थाने में आइसोलेशन वार्ड बनाएं। जिस घर में सहारनपुर में GRP ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक कमरे को आइसोलेशन वार्ड में परिवर्तित किया है। इस वार्ड में बेड के साथ साथ अलग शौचालय और बाथरूम की भी व्यवस्था है। शहर के उद्यमी देंगे कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन।
कोरोना के मरीजों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कोविड अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, जिसके लिए डीएम अखिलेश सिंह की पहल पर उद्योग विभाग के उपायुक्त सिद्धार्थ यादव की ओर से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और लघु भारतीय उद्योग संगठन को ऑक्सीजन मुहैया कराने को कहा था। सहारनपुर के उद्यमी विपदा की इस घड़ी में भी आगे आए। आईआईए के चैप्टर चेयरमैन रविंद्र मिगलानी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजी सुनेजा ने कहा, आईआईए ने हमेशा से ही जन सहयोग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कोरोना काल में मरीजों के लिए शहर का हर उद्यमी हमेशा के लिए खड़ा है। वहीं आपको बता दें, उद्यमियों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर फैक्ट्री का संचालन बंद करना पड़ा तो बंद कर देंगे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे। सहारनपुर पुलिस के हाथ लगा गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा अभियुक्त। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीनप्पा द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना ननोता पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे ईश्वर उर्फ सोनू पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम पीर माजरा थाना गंगो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आंगनवाड़ी पर लगाया पोषण आहार न देने का आरोप। नकुट ब्लॉक के गांव ढकदेवी में दर्जन भर से अधिक महिलाओं ने आंगनवाड़ी द्वारा पोषण आहार न बांटने से परेशान होकर आंगनवाड़ी केंद्र पर हंगामा काटा। वहीं आपको बता दें, पीड़ित महिलाओं ने बताया कि ढकदेवी गांव में 4 आंगनवाड़ी नियुक्त हैं, जो साठ-गांठ करके सरकार की ओर से मिलने वाले पोषण आहार को कुछ चुनिंदा लोगों को ही देते हैं, बाकी गांव के लोगों को राशन नहीं देते। ये कहकर टाल देते हैं कि राशन नहीं है, जिससे परेशान होकर आज बुधवार को दर्जन भर से अधिक महिलाओं ने आंगनवाड़ी केंद्र पर हंगामा काटा और राशन लेने की जिद पर अड़ गई। आंगनवाड़ी सीडीपीओ रेखा कौशिक ने बताया कि शासन की ओर से पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण गांव में सही तरीके से राशन वितरित नहीं हो पा रहा। महिलाओं ने ज्ञापन उप जिलाधिकारी नकुड़ को देकर कार्यवाही की मांग की है। गागलहेड़ी पुलिस ने पकड़ा शातिर गैंगस्टर को। थाना प्रभारी गागलहेड़ी सत्येंद्र राय के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर गंभीर सिंह, कांस्टेबल विकास सरोहा, रोहित राणा ने मुखबिर की सूचना के बाद गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे शातिर अभियुक्त दतोली निवासी वकील को गिरफ्तार किया। बता दें कि पकड़े गए आरोपी वकील पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और आपराधिक काफी समय से पुलिस को चकमा देकर फरार था। आज का बुलेटिन आपको कैसा लगा? अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें।